राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। प्रसंग श्री गोकुल महावन का चल रहा है। लालजू की अनेकों दिव्य लीलाएं, कुछ का श्रवण कथन अपने जन कर रहे हैं। ये लीलाएं सीधा प्रभु के चरणों में रति प्रदान कर देने वाली है। सीधा, कोई अन्य बात की बीच में जरूरत नहीं है। सीधा इसमें प्रभु के चरणों में रति होती है। हृदय सरस करके सहज प्रभु के चरणों की रति। आज कुछ भक्तों का प्रसंग है जो अन्य धर्म में प्रकट हुए और महान भगवत भक्त हुए, प्रभु के अनुरागी हुए। अली खान जी, ताज बीवी, तानसेन, ये सब अपने जन जैसे छीस स्वामी, गोविंद स्वामी, इनका प्रसंग तो सुनते ही हैं। ये महापुरुष केवल चर्चा से भगवत प्राप्त हो गए। प्रभु की प्रियता से, प्रभु के चरणों में प्रीति
भगवत कथा से हो गई, इन्हीं लीलाओं को श्रवण करने से हो गई और प्रभु की प्राप्ति हो गई। ऐसा दुर्लभ प्रेम सहज रूप से उन्हें प्राप्त हो गया। ताज बीबी का प्रसंग है, बहुत दुर्लभ प्रसंग है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। इससे कोई बड़ा शब्द नहीं मिलता। केवल चर्चा श्रवण करी और उसी चर्चा का प्रभाव हुआ कि हृदय में प्रीति वे नहीं जानती पर होने लगी, एक आसक्ति, अच्छा लगने लगा। ये अच्छा लगना है, ऐसी स्थिति बाद में हो गई कि यहाँ ब्रज में वास किया और प्रभु स्वयं प्रसाद लेकर उनके लिए आए। इस कोटि के भक्त हो गए। रत्नावती जी और भी कितने भक्त हुए ऐसे ही। आज उनका प्रसंग सुनेंगे। कल पूतना प्रभु ने उद्धार किया पूतना का। जो ही कंस ने सुना कि पूतना को मार दिया, पसीने आ गए उसे। कुछ क्षण के लिए उसकी मति काम करना बंद कर दी कि ऐसी विकराल राक्षसी साधारण नहीं है, बहुत भयंकर है, इसको मार दिया। हंसते हंसते, बालक रूप है अभी तो, लेकिन अहंकार का एक विशेष बात होती है, वो स्वीकृति नहीं होने देता, वो प्रभु के चरणों का आश्रय लेने नहीं देता, वो झुकने नहीं देता। इसमें ये तो लीला है, लेकिन वास्तविक बात यही है, अहंकार झुकने नहीं देता। जब तक कोई भी बल है तब तक पूर्ण रूपेण आश्रित नहीं हुआ जाता। कुछ भी, यहां तक कि इस समय द्रौपदी जी सभा में लाई गई, देख रही हैं पतियों का बल है, वे भी हट गया। बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं, उनका बल वे भी हट गया, फिर भी अंत में अपने वस्त्र का आश्रय ले रही हैं। ये बल प्रभु के अधीन नहीं होने देता। ऐसे ही उपासक जब तक अपनी बुद्धि का आश्रय, अपने शरीर का आश्रय, अपने साधन का आश्रय लिए रहता है, तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। हृदय बस जलता रहता है। सहज रूप से अगर स्वीकार कर ले प्रभु के सिवा कोई मेरा बल नहीं, मेरे बल श्री वृंदावन, ये बात स्वीकार कर ले तो उसी क्षण से उसकी चिंता क्लेश मिटने लग जाए। पर ये हो नहीं पाता, इसीलिए प्रभु नाना प्रकार का उसे क्लेश देते हैं। प्रभु क्लेश का शब्द इसलिए कह रहे हैं कि उसके मार्ग में जहां जहां जो वो पकड़े हुए उसको छुड़ाते हैं, तो कहता है कि इतना कष्ट, उसी बात को कह रहे हैं क्लेश देते हैं। जहां जहां जो जो चीज पकड़ा उसको छुड़ाते हैं। जिसकी ओर भी अपनेपन की दृष्टि से देखता है उसी से कटु व्यवहार, कटुता उससे करा देते हैं। घर में आसक्ति, घर से उसका करोमि बंधु विच्छेद करा देते हैं। शरीर में आसक्ति है, भयंकर रोग दे देते हैं। साधन का बल है, बुद्धि काम करना बंद कर दे, मन को विपरीत कर देंगे, करके दिखाओ, तुम इसका बल रखते हो, करके दिखाओ। जब तक वो रोता नहीं ना, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, बस वो इतना ही सुनना चाहते हैं कि यही तो मैं चाहता हूं कि मेरे सिवा तेरा कोई नहीं। जहां ये बात हृदय में आई कि प्रभु के सिवा मेरा कोई और नहीं, ऐसा दिव्य साधन होता है। सबसे बड़े साधन की मूल बात है अखंड स्मृति, साधन साध्य की अखंड स्मृति। मधुर प्रभु की स्मृति चल रही है, बैठा है, उठा है, समाज में है, एकांत में, बस अपने आराध्य देव की स्मृति में डूबा है। हृदय दैन्य है, रो रहा है, हृदय पुकार रहा है और पुलकित हो गए। इससे प्रभु मिलते हैं, इससे प्रभु रीझते हैं। ये जब तक अहम है, जब तक कर्ता भाव है, तब तक ये नहीं होता। इसीलिए गुरुजन भगवान ही तो हैं, वे दौड़ाते हैं, भाग, थक जाएगा आ जाना। इसी प्रकार सहज रूप से जब तक अहंकार का नाश न हो जाए तब तक आश्रित नहीं हुआ जाता। जब देख लेता है हर तरह से हार गया, अब पुकारता है प्रभु किसी लायक नहीं हो, संभाल लीजिए। यहां से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। पूतना का उद्धार हुआ। ये प्रसंग यही सिखाते हैं। हम ये जो प्रसंग सुने कोई थोड़ी देर की चर्चा या मनोरंजन नहीं है, उनकी मूल बात यही है, हृदय में वो बात पकड़ में आ जाए, कहाँ मैं चूक कर रहा हूँ,
भजन मार्ग में चलते हुए मेरे हृदय में वो बात क्यों नहीं आ रही, मैं क्यों तड़पन से युक्त नहीं हो रहा। वास्तविक कुछ ही क्षण, कुछ ही समय उनका बीता, भक्तों का संग किया, हृदय में विकलता शुरू होगी, कब मैं भरनेत्र देखूंगी श्री प्रभु को, अपने प्यारे को कब देखूंगी। ये क्यों नहीं आ रही है, ये इन प्रसंगों से कहाँ चूक हो रही है। बस जो विवेकवान साधक है, भगवदास है, दौड़ पड़ता है इन बातों को पकड़ के, प्रभु कृपा करो। और ये सहज कर देती है प्रभु की सरस चर्चाएं। आज सुबह सुना ना, श्री महाप्रभु चैतन्य देव किन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, किस भाव के अनुरागी हैं और किन लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं कि मैया यशोदा प्रातःकाल उठते रंधन कर रही हैं, लालजी उठे हैं और एक दीपक को बुझाया, उसके बाद उस माखन उखाड़े, तो ऐसी सुंदर शोभा है, उसका स्मरण कर रहे हैं। इन लीलाओं तो यही तो है। अपने महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिनु सफल। ये प्रेम की नींव है, इससे महान प्रेम को सहने का सामर्थ्य आ जाता है। पूतना का उद्धार हुआ, कंस ने विचार किया अब क्या करना चाहिए, तो कंस के पुरोहित थे एक श्रीधर नामक ब्राह्मण, वे केवल नाम के ब्राह्मण थे उनके पूरे आचरण राक्षसी। बस अब कंस के हैं तो वैसे ही होंगे। उनको भेजा कि क्या तुम मेरा कार्य कर सकते हो। अरे हाँ महाराज, कैसी बात करी आपने, बिल्कुल मैं तो परम आज्ञाकारी हूं आपका, चिंता ना करें आप, निश्चित आपका कार्य करके आऊंगा। ठीक है, जाओ, अविलंब जाओ, देर मत करो, जल्दी से जल्दी हमारे मार्ग के इस कांटे को हटा दो। कंस ने कहा, बोले बिल्कुल ऐसा ही होगा, और उनका आयुष्य लिया, चल दिया वहां से सीधा नंद महल में आया। अच्छा, यहां ब्राह्मणों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं, वे आते और नित्य उनकी सेवा, जब से लालजू प्रकट हुए तब से और ज्यादा लालजू का दर्शन करते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं, खूब आशीर्वाद दे दे के जाते हैं। जब से पूतना का वध हुआ है तब से बाबा कहीं जाते नहीं हैं, यहीं रहते हैं। रोहिणी मैया, समस्त गोपीजन सब विशेष सावधान हो गए, कोई ऐसा ना हो दोबारा से कोई ऐसा कष्ट आ जाए। लेकिन जब कुछ समय का अंतराल हो गया, 1 महीने बाद ये आया है, जब कुछ समय का अंतराल हो गया तो सबने सोचा कि अब तो सब ठीक चल रहा है। तो आज के दिन बाबा यहाँ से गोष्ठ में गए हुए हैं अपने सबको देखने के लिए, गौं को देखने, सब ठीक तो है। गोपीजन भी अपनी सेवा में है, मैया यहाँ है, रोहिणी जी यहाँ है। जैसे ही ब्राह्मण आया बहुत प्रसन्न हो गई मैया ने सोचा आज ये मेरे लाला को यहाँ प्रसाद पाएगा, सुखी होगा तो मेरे लाला को आशीर्वाद देगा। इस भाव से भरी हुई मैया ने उनको बहुत आदर किया, सम्मान किया और अंदर बिठाला। कहा कहाँ से आ रहे हैं महाराज? तो उसने कहा मैया मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, लाला के दर्शन करने आया हूँ और बहुत भूखा हूँ, जल्दी कुछ खाने को दो। मैया ने कही कि आप स्वयं रसोई करेंगे कि हम दें? तो उसने सोचा कि बढ़िया व्यवस्था है, इनको यहाँ से भेज देते हैं, तब अपना कार्य कर लूँगा इनके पीछे। और तत्काल उसने कहा कि हम स्वयं बना लेंगे, आप बस जल्दी से उसकी व्यवस्था कर दीजिए। तो मैया ने कहा तुम थोड़ी देर रुको, मैं यमुना जी से, एकदम सुकुमारी हैं यशोदा जी, मैं जाती हूँ, जल लेकर आती हूँ, मटकी में स्नान भी करके आऊँगी और जल लेकर आऊँगी, तो आप स्वयं रसोई कीजिएगा। ठीक है। मैया मटकी लिए चलने को जैसे ही उद्यत हुई तो सब जो दास दासी, अरे अनेकों दास दासी हैं, चरण पकड़ ले कि नहीं आप मत जाओ, हम जाएंगे। पर किसी की नहीं सुनी। थोड़ा आगे बढ़ी, रोहिणी जी ने मटकी पकड़ ली और एक हाथ से ऐसे चिबुक पकड़ा और कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लाला के पास रहो, अभी अभी देखो लाला प्रकट हुआ है, अभी तुम नहीं है तुम्हारे लिए, जब तुम हो जाओ ना
स्वस्थ तब चली जाना, अभी मत जाओ। तो आंखों में आंसू भर के कहा कि ये सेवा मुझे कर लेने दो, यदि ये ब्राह्मण प्रसन्न हो गया मेरे लाला को आशीर्वाद देगा, मेरे लाला को आशीर्वाद देगा तो मेरे लाला को कोई विघ्न बाधा नहीं आए। बहुत बहुत प्रसन्न, अंदर से अति देन, और बस ये कह रहे हैं। इनकी बात सुन के वो भी चुप हो गए, क्या करे। तो संग में कुछ कुछ दासियों को भेजा, जाओ पीछे। रोहिणी जी भी कुछ तो आगे बढ़ी, फिर वापस आ गई। वो ब्राह्मण अंदर बैठा, वो देख रहा कि एक बार यहाँ एकांत हो, फिर हम अपना कार्य कर दे। बैठा हुआ है। रोहिणी जी वापस आई, थोड़ी देर देखा कि लाला के पास बैठे, फिर विचार किया कि अरे प्रभु का भोग लगाना है, चलो वहाँ चलती हैं। यशोदा जी वहाँ गई हैं, यमुना जी हम रसोई में चलती हैं। तो श्री रोहिणी जी रसोई में चली गई, दास दासियां भी सेवा में लगे। अब एकांत तो हो गया बस। ब्राह्मण वो भी अलग ही बैठे थे, लाला के पास नहीं बैठे थे, और लालजू पालने में झूल रहे हैं आनंद से। सब जानते तो हैं, मस्त ऐसे खेल रहे हैं उसी में। उसने सोचा, एक बार इधर उधर देखा कि अब कोई नहीं है, अब हमारे मार्ग बिल्कुल साफ है, अब कंस का प्रिय कार्य कर देता हूं, अब विलंब नहीं करूंगा। लालजू विचार करने लगे, पूतना को तो मार दिया, पर ये तो शरीर से ब्राह्मण है, इसका वध उचित नहीं है, ब्राह्मण का वध उचित नहीं है। तो मारना तो नहीं है, लेकिन चिकित्सा तो करनी पड़ेगी इसकी कुछ ना कुछ। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो इसको, सुंदर बीमार है ना, तो इसकी चिकित्सा तो करेंगे ही करेंगे। वे पास में आया, पास में आके एक बार तो देखा, हृदय देख के पाप बंद करिए, पाप का लक्षण है। एक बार देख के भयभीत हो गया। फिर प्रभु की ही सामर्थ्य है कि रुका है। सोचा इतना सा इसने मार दी पूतना को, अभी छोटा सा है, इसने पूतना को इतनी बड़ी को मार दी, हो सकता है कोई लीला। तत्काल उसने क्या किया कि चलो, और ऐसे बस देख रहा है। तो अब वो एक जैसे प्रभु उसकी ओर देखे और हंसे, अब वो यंत्रवत हो गया। जो ही हंसे तो मानो कोई यंत्र, किसी को जैसे वो कर लिया जाता ना, आकर्षित कर लिया, उसे अपने अधीन कर लिया, वो यंत्रवत हो गया। उसका हाथ ऐसे आगे बढ़ा और लालजू ने ऐसे उसका हाथ पकड़ा। बस वो देख रहा है अब कि क्या हो रहा है मेरे संग, अब वो कुछ नहीं कर रहा, बस अब उसके संग लीला शुरू कर दी प्रभु ने। उन्होंने सोचा कि अब खेल करना ही तो थोड़ी देर खेल लेते हैं इससे। ऐसे पकड़ा हाथ और मोड़ दिया। जो ही हाथ मोड़ा तो नीचे गिरा। लालजू ने पैर बढ़ाया और उसकी जिव्या ऐसे रखी तो बाहर आ गई। तत्काल उसकी जिव्या लेके टेढ़ी कर दी। लीला बिहारी। फिर उठे, थोड़ी देर उठ के विचार किया, क्या करने लगे। जब ही ब्राह्मण ढिंग हरि आयो, हाथ पकड़ी हरि ताही गिरायो, तुरंत गिराया। फिर उठे, उठ के सोचा कि ये प्रसाद पाने आए ना, ले प्रसाद पवाते हैं। अंदर गए, जहाँ माट मटकी रखी थी, तो पहले तो माट मटकी फोड़ी खूब वहाँ की, और वहाँ से दही लेके आए, उसके मुंह पे लगा दिया, बढ़िया से पूरे पे लगा दिया। पवाया नहीं, बस साय ऐसे लगाया ऊपर। और लालजू के हाथ वो देख रहे हैं, जैसे उसको लगाया, हाथ में लगाया, उनके हाथ तो ऐसे सहज में साफ हो गए, वो जाके तुरंत पल्ले में लेट गए। अब वो बस देख रहा है, ना बोल पा रहा, ना कुछ कर पा रहा, बस ऐसे ही पड़ा है यंत्रवत वहीं, कुछ ना कह पाए। लालजू ने सोचा कि बस इसकी चिकित्सा हो गई, जाके पालने में लेट गए तुरंत। अब ना उनके दही लग रहा ना कहीं, और रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो रोहिणी जी भाग के आई, गोपीजन आ गई, बाबा भी उधर से खिरक से आ गए, मैया भी आ गई, और देखा ये ब्राह्मण ऐसे क्यों पड़ा है। तो उसके मुख पे दही लगा देखा। मैया ने कही कि इतनी जल्दी तो है हरी, इतना भूख हो, थोड़ी देर रुक जा तो हमें ही आके पवा देती तो सही से, ये तो पानो ही है। फिर लेकिन समझ गई कि ये दही बांट फोड़े, ये जरूर कोई ना कोई भेष बदल के आया है
लाला का हित करने, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चोर है। तो कहीं दही मारे, थोड़ा तो रुक जाता हूँ, चोर कहीं को, चल निकल यहाँ से। तत्काल उसे निकाला। अब वो खड़ा है, हाथ टेढ़ा, जीभ बाहर, अब वो आ ई उ ऐसे बस मुख से बोल रहा है। कहना तो चाह रहा है पर बोले क्या, ऐसा लग रहा है मानो मैया को अक्षर ज्ञान करा रहा है, आ ई। बेचारा बोले तो कुछ बोले कहाँ से, बामन मुख बात ना आवे, जीव होई तो कहीं समझ आवे। जीव होए तो बोले, और उसकी जीव ही प्रभु ने ऐंठ दी। अब प्रभु देख के बस मुस्कुराने से, लालजू को गोद में ले लिया, मुस्कुराने उसकी ओर देख के, जा तेरा हो गई चिकित्सा। वहां से वापस सीधा गया कंस के पास। बस कंस कुछ नहीं देखा, ये भी हमारी युक्ति फेल हो गई। जैसे ही वो वहां पहुंचा और उसे चैन नहीं, अब और बढ़ गया। थोड़ा समय रुका, फिर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तीसरे दैत्य को भेजते हैं किसी को। सुनियो कंस पूतना मारी, सोच भयोता के जिए भारी, कागासुर को निकट बुलायो, तासो कही सब बचन सुनायो, मम आयसु तुम माथे धरो, छलवल करी मम कारज करो, यह सुनि के तिन माथो नायो, सूर तुरत ब्रज को उठी धायो। ब्राह्मण गया यहाँ से, गोपीजनों ने सब लालजू को ले लिया और कोई उनका चुम्बन कर रही हैं, कोई आशीर्वाद दे रही हैं, कोई गोपी कह रही है कि सारे जितने भी ये जो असुर हैं इन्हें नंद भवन मिलो आने को, कहीं और ना जा सकें, लाला तू जुग जुग जीवे तो कोई कष्ट ना हो। ये प्रेम के लिए प्रभु हैं। देखो सर्वलोक महेश्वर हैं पर वो अपना अस्तित्व भूले हुए हैं, प्रेम के अधीन हुए, जैसे जैसे नचा रहे वैसे वैसे नाच। इसलिए इस रस का आस्वादन। नारद जी जिस टाइम प्रभु डेहरी पर ऐसे लटके थे ना, तो नारद जी ने दूर से देखा, कहा प्रभु उतार दें। बोले तुमसे उतारने के लिए यहाँ नहीं आए हैं हम, दूर खड़े रहो बस, वहीं से, पास मत आओ, दूर से बस। बोले पता है ना एक बार जब पैर बढ़ाया छोटे ही थे तो कहाँ कोई अंत नहीं था उसका। हाँ प्रभु बस दूर से लीला का आस्वादन करो, बीच में विक्षेप मत करो। ये तो सुख हम इन ब्रजवासियों को देने के लिए आए हैं, ये सुख देने के लिए। कागासुर को भेजा, इधर लालजू को सब आशीर्वाद दिया सब सुख से, और फिर कागासुर आया, बड़े उत्साह में है। अरे अब तो बस हमारे एक ही प्रहार को सहना बड़ा कठिन है, क्योंकि काग रूप है, चोंच है। बोले हमारा प्रहार तो सह ही नहीं पाएगा, और कोई जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोए का रूप धर के आया है, सहज रूप से पक्षियां होते ही हैं। बोले कोई जान भी नहीं पाएगा। बिल्कुल ऐसे नंद भवन के ऊपर आकाश में से घूमने लगा। फिर देखा आके अंदर प्रभु की इच्छा है इसलिए यहां प्रवेश हो रहा, नहीं तो प्रभु की इच्छा ना हो ना कैसे कोई, अरे उनका नाम जहां हो तो वहां कोई बाधा प्रवेश ना कर सके, तो फिर ये कोई असुर कैसे उन्हें बाधा पहुंचा सकता है। ये प्रभु की इच्छा कि इन सबका उद्धार करना है, इसलिए अंदर आया और एक स्थान पर बैठ गया, वहीं बस देख रहा है। दिखाई दिया नील प्रकाश, मानो कोई प्रचंड शक्ति विराजमान हो। हृदय तो भयभीत हुआ, पर प्रभु ने ही बल दिया कि अभी भयभीत हो जाएगा तो हम खेल कैसे कर पाएंगे। तो प्रभु ने ऐसे ऐसे छोटे से ना ऐसे ऐसे कर रहे तो ऐसे ऐसे हाथ किया, तो ऐसा लगा मानो प्रभु के हाथ में कोई चुंबक हो हाथ में, और वो एक कौवा काले रंग का है ना, तो वो कोई लोहे का वस्तु हो। तो ऐसे ऐसे किया ना तो वो ऐसे स्वयं खिस्सा हुआ आ रहा है पास में, और आके थोड़ी देर बस उसको ऐसे पकड़ लिया, गर्दन ऐसे पकड़े और बस उसको खिलाने लगे। अब वो बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, बार बार छुड़ा रहा है पर उसका सब प्रयास विफल। अरे प्रभु ने पकड़ लिया, बार बार ऐसे, बस एक बार ऐसे पकड़ा, फिर हाथ में ऐसे घुमाया और यूं फेंक दिया तुरंत वहीं से, ऐसे ही नंद महल से।
कंठ चापी बहु बार फिरायो, गही पकड़ो नृप पास पर्यो। जैसे ही ऐसे घुमाया और सीधा कंस के पास फेंका। कंस ने देखा ये आवाज कैसी हो रही है, पूरा उसका राजभवन लगा हुआ है, आवाज कैसी हो रही है, देखा खर खर आवाज होती है, सीधा उसके पैरों के पास जाकर गिरा। भयभीत हो गया कि ये भी हमारी युक्ति फेल हो गई, ये भी, इसका भी उद्धार हो गया। फिर पूछा उसने, कार्य करके आए कि मार के आए हो कि मर के आए हो? उसको मारा कि स्वयं मर के आ गए? तुरंत कंस ते ही पूछन लाग्यो, क्यों आयो नहीं काज सरयो। तो जैसे उसने पूछी कि तू भैया मार के आया है कि मर के, तो उसकी आवाज नहीं है। एक याम तक बस ऐसे पड़ा रहा। फिर उसको जब चेतना आई तो बोला, बीतो जाम ज्वावत जब आयो, सुनहु कंस तेरो आयु सरयो। नाश हो गई तेरी आयु। सुन ले ध्यान से। धरी अवतार महावन को, एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। बहुत अहंकार करके गया था कि जा रहा हूं मार के आऊंगा, पर एक प्रहार से मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया उसने। तेरा काल निश्चित है। सूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हेतु अवतार धर्यो। निश्चित तेरी मृत्यु होगी। उन्होंने अवतार ही अपने भक्तों के लिए किया है। तेरा काल निश्चित है। अब वो राजसभा लगे तो स्वीकार थोड़ी करेगा। अरे अरे, तू भी उसकी पट्टी पढ़ी आया, तू भी उसकी बात सीख गया, उसके ही गुणगान कर रहा है, बस बोले चल, हटा दिया बस। ऐसे फिर अनेकों उसने भेजे। बाद में प्रभु ने उसका भी उद्धार। एक था, बहुत प्रचंड बलशाली है कंस, ऐसे ही नहीं है, बहुत प्रचंड बलशाली है। पर जब प्रभु जाते हैं, एक थप्पड़ मारा बस, सिंहासन से नीचे बाल घसीट के, उसी जहां मल्ल युद्ध हुआ ना, वहीं गला दबा के मार दिया। जिस जगह से निकल जाता था ना, तो अपनी चोटी खोल खोल के उसके सामने पड़ जाते थे बड़े बड़े देवता। ऐसा सामर्थ्यशाली था। एक विनोद की घटना है, वास्तविक है, संतों ने लिखी है। एक बार कंस ने विचार किया कि मैं इस ब्रज को नष्ट कर दूंगा। जब उसका चारों ओर बढ़ने लगा प्रताप दुष्टता का, सोचा इस ब्रज को नष्ट कर दूंगा, वृषभानु जी को, नंद बाबा को आज नष्ट करके आऊंगा। यहां से चला स्वयं ही, तो भ्रमण करते हुए ऐसे बरसाने के समीप से निकला। वहीं श्री जी एक उद्यान में अपनी सखियों के संग खेलने आई हुई थी महल से। जैसे ही ये उस वन के समीप में आया, तो वन में प्रवेश करते ही इसका बाहरी असुर रूप तो गायब हो गया और सखी रूप हो गया। अब विचार करने लगा कि हुआ क्या, ये मेरा ये रूप गया कहाँ। बहुत प्रयास किया, ये श्री जी का प्रभाव है, मारा पीटा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बस प्रभाव। लालजू ने तो भी उसको मारा, उस उद्धार किया, उसे मारा पीटा ही नहीं, सहज में। ये देखो श्री जी का प्रभाव, ये है महारानी जू, उनसे ज्यादा बलवान है जिनका बल है हमारे बल श्री वृंदावन रानी। इनके अधीन स्वयं लालजू हैं। कुछ किया नहीं, सखी रूप हो गया। अब तो रोने लगा वहां जाके। श्री जी खेल रहे, श्री जी ने देखा ही नहीं इसकी ओर। ललिता जो पास में आई, बोली मोटल्ली सखी मोटा रूप है, जो कि अच्छा खाए पिए, और तो ऐसे क्या उसका वर्णन करें, सब मोटा मोटा है, पूरा शरीर मोटा। तो ललिता जी ने कहा, मोटल्ली सखी तू कहाँ से, यहाँ कैसे आई? वो बताना चाहता है कि मैं अमुक हूँ। हाथ जोड़े, कृपा करो मेरा ये स्वरूप वापस कर दो। बोले चल, तूने अपराध किया ना, विचार में तूने सोचा ना कि इसको नष्ट करेंगे, चल अब भुगत, दंड का भागी है। 6 महीने तक वहाँ के गोबर थब्बाया। हम ऐसी लीला नहीं करिए, है प्रमाण में, आप गर्ग संहिता में पढ़ लीजिएगा।
और फिर अपने रसिकों ने लिखा है 6 महीने तक उसको गोबर थपवाया, बाद में जब बहुत विनय किया, रोने लगा कि भूल के इधर तो देखूंगा ही नहीं, इधर नहीं देखूंगा चाहे जहाँ जाऊं, तब कहा कि ठीक है जाए सरोवर में स्नान कर ले, फिर वापस जाओ, लौट के कभी मत आइयो। तत्काल सरोवर में स्नान किया और फिर वापस वहाँ से भागा। ऐसा कहते हैं कि कोई भी असुर उस सीमा को पास करके भी नहीं आता था, वहाँ से बच के ही आते थे। तो देखो ब्रज में सुना, कभी ये नहीं सुना कि बरसाने में अमुक असुर गया, सुना इतनी लीलाएं होती हैं, कहीं नहीं सुना, क्योंकि ये श्री जी का प्रभाव था, कहीं कुछ किया नहीं और बस ऐसे ही उसका काम प्रभाव से भयभीत, खुद तो गया ही नहीं कभी। जब ये लीला हुई ना फिर वापस तो ब्रज में गया ही नहीं है कभी, जब से उसके संग घटना घटी। बोले फिर से हमें सखी बना देंगे, फिर से गोबर थापना पड़ेगा। बहुत प्रचंड बात है, बस गला घोट के मार दिया। ऐसे प्रभु का ये तो प्रभु की लीला रही। और प्रभु के अनुरागी प्रेमी जन जो यहाँ अनेकों हुए हैं, श्री आस्करण जी, मदन गोपाल जी, गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी, नारायण दास ब्रह्मचारी जी, जादवेन दास जी, जगन्नाथ जोशी जी, बाबा वेणु जी, और भी अनेकों, श्री अली खान जी, ताज बीबी, तानसेन जी, इसमें अली खान जी का प्रसंग सुनते हैं। ये बहुत बड़े पद पे प्रतिष्ठित थे। पृथ्वीपति उस समय अकबर था, उनके समय बहुत बड़े पद पे थे। अकबर ने इन्हें इस ब्रजमंडल का देख रेख के लिए यहाँ भेजा, पर था इनका हृदय भक्त, श्रद्धावान, अहित करना नहीं। जैसे और भी आए यहाँ की सब लूटपाट करी, यहाँ को सब छद विच्छित किया, लेकिन इनका ऐसा स्वभाव नहीं। इनका कार्य बस ये था सुख पहुंचाए, सबका मंगल हो। ये नित्य मथुरा से श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी गोकुल में, कभी गिरिराज जी में चर्चा करते थे, भगवत चर्चा नित्य, तो वहां सुनने जाते हैं। इन्होंने कथा में सुना, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज, यत्र वृंदावनम तत्र लक्ष्य कथा कृतः। इन्होंने कथा में सुना कि वृक्ष वृक्ष में श्री कृष्ण है, एक एक वृक्ष साक्षात कृष्ण स्वरूप है, यहाँ का पत्ता पत्ता भी श्री कृष्ण है। इस वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, इसकी नहीं करनी चाहिए, ये उत्तम है ये अधम है, ऐसा यहाँ भेद नहीं है। ऐसा भेद करने वाला अपराध का भागी है, ऐसा भेद धाम में नहीं करना चाहिए। ये पीपल का है, ये सब महान सामर्थ्य से युक्त, श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि से पोषित हैं। स्वयं लाडली लाल इनके नीचे खेलते हैं, इनको दुलार करते हैं प्रिया प्रीतम। यहाँ का एक एक लता स्वयं प्रिया प्रीतम स्वरूप है। ये बात सुन के उनका हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा, उन्होंने घोषणा करा दी इस बात से कि कोई भी वृक्ष का जन या बाहर का जन किसी भी वृक्ष की लता को क्षति नहीं पहुंचाएगा, उसके एक पत्ते को भी नहीं तोड़ेगा, ऐसी इन्होंने घोषणा करा दी। यदि ऐसा कोई करता है तो दंड का अधिकारी है। इन्होंने ये कर दी ऐलान। एक तेली थे, उसने एक लता के पत्तों को तोड़ा और किसी कार्यवश ध्यान नहीं दिया इनकी बात पे, दे अरे ठीक है। इन्होंने क्या किया कि तत्काल उसको कहा तुमने ये अपराध किया है, जब आदेश है कि किसी भी लता को क्षति नहीं पहुंचानी, तुमने उस लता को क्षति पहुंचाई, उसके पत्तों को तोड़ डाला, उसकी डाल को तोड़ दिया, अब इसका दंड तुम्हें मिलेगा। तुम तेल का व्यापार करते हो, सारा तेल इस लता के नीचे डाल दो, पूरा तेल उसका वहीं करवा दिया। तो जैसे ये दंड जब उसे मिला तो इससे और सब सावधान हो गए, निश्चित यदि कहीं भी लता को नुकसान करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। ये प्राय गोकुल में चर्चा सुनने जाते थे। जब श्री विट्ठलनाथ जी चर्चा करते हैं, चर्चा की विशेष महिमा, सब चीज एक तरफ, भगवत चर्चा, बस नाम जप करते हो, चर्चा सुन रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। प्रभु का चिंतन सहज रूप से हृदय में प्रकट हो जाएगा, जो अत्यंत दुर्लभ है ना, बहुत सहज में। प्रतिदिन कथा सुनने जाते, मधुवन से
गोकुल में। अच्छा, गोसाई जी महाराज इनकी कथा श्रवण से बहुत प्रसन्न थे, ऐसी रुचि थी इनकी कथा में, वे बड़े प्रसन्न होते और कथा भी तभी प्रारंभ करते जब ये आ जाते अली खान जी। तो ये बात कुछ वहाँ जो वैष्णव जन थे उनको ठीक नहीं लगी। उन्होंने विचार किया कि ये मिलेक्ष है, ये क्या कथा सुनता होगा, क्या बात को पकड़ता होगा। देखो, यहाँ वैष्णवों में ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वे दोष कर, नहीं, ये उनकी महिमा प्रकाशित हो रही है। यदि प्रभु उनके द्वारा ना करें तो उनकी महिमा कैसे प्रकट होगी? तो उनकी महिमा यहाँ प्रकट हो रही है। उनके हृदय में बात आई, श्री विट्ठलनाथ जी ये बात जान गए कि इन सबके हृदय में ये बात हो रही है, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। अगले दिन कथा जब प्रारंभ करने बैठे तो कथा प्रारंभ नहीं की, बस ये पूछा कि कल प्रसंग क्या हुआ था, कृपा करके बताइए, कहाँ विश्राम हुआ था, क्या प्रसंग था। ये प्रारंभ कर दिया पूछना। अब कोई ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। इतने में श्री अली खान जी आ गए। उनसे कहा, कल प्रसंग कहाँ विश्राम हुआ था, कल क्या चर्चा थी? तो अति दैन्य होकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। फिर कहा, यदि आपकी आज्ञा होए तो कल की कथा कहूं या जिस दिन से कथा सुनने आ रहा हूं उस दिन से कथा कहना प्रारंभ करूं? ओहो, गोसाई जी यही बात बस दिखाना चाहते। देखो, कथा श्रवण की ऐसी तन्मयता, एक एक अक्षर को ऐसे पान कर रहे हैं जैसे चातक स्वाति के जल को, कोई शब्द निकल ना जाए, एक टक होकर। इसीलिए गोसाई जी जब ये आ जाते थे तभी कथा प्रारंभ करते थे। वैष्णव जनों को जो वहां थे, जो इस बात का विरोध कर रहे थे, उन्हें ये बात दिखाने के लिए उन्होंने ये लीला करी। कहा, आप जिस दिन की कहें, जब से मैं कथा सुनना प्रारंभ किया है तब की कथा कहूं या कल की कथा कहूं, आप बस बताएं। बस बोले, हम बस यही जानना चाहते हैं, बैठ जाओ। फिर कथा प्रारंभ करी। इस कथा श्रवण का ऐसा फल हुआ कि भगवत प्रीति से हृदय लबालब भर गया उनका। बहुत उच्च कोटि के वैष्णवों में उनकी गणना होने लगी। यहीं गोकुल रमण रीति में ही एक गोप कुआ है, यहाँ इनकी समाधि है। भगवत कथा श्रवण से भगवत प्रीति हृदय में जागृत हो गया और भगवत सेवा के अधिकारी हो गए। भगवत स्वरूप होकर, प्रभु के निज पार्षद होकर उनकी सेवा में चले गए। आगे तानसेन जी और श्री ताज बीबी का प्रसंग आ गया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।